हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग यूपी पीसीएल टीजी 2 के पेपर को सॉल्व करेंगे। ये पेपर 10 नवंबर 2023 फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। आज हम लोग इस वीडियो में पार्ट नंबर 6 को कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 126 के आगे से करेंगे। तो चलिए, हम लोग वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्य सभी लोग इसे लाइक व शेयर भी करें। तो चलिए, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या है। अंतराध्रुव या दिक् परिवर्तक पोल का एक सेट प्रायः डीसी मशीन के मुख्य पोल के बीच में क्यों रखा जाता है। इसका मतलब यह है कि इंटरपोल का एक सेट प्रायः डीसी मशीन के मेन पोल के बीच में क्यों रखा जाता है। इसका मेन पर्पज होता है आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को कम करने के लिए किया जाता है। जैसे आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है कि जैसे आर्मेचर रिएक्शन की वजह से इसके मेन फ्लक्स या फील्ड फ्लक्स को डिस्टर्ब करता है, उसी को कम करने के लिए इंटरपोल की ज़रूरत होती है। इंटरपोल को इसीलिए यूज किया जाता है। अंतराध्रुव का मतलब होता है इंटरपोल। तो इसमें जो सही ऑप्शन है डी वाला। डी वाले में क्या है, आर्मेचर प्रतिक्रिया मतलब रिएक्शन के प्रभाव को प्रतिकारी या कम करने के लिए किया जाता है या नष्ट करने के लिए किया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 127। क्वेश्चन नंबर 127 में आइडेंटिफाई द एबव मोटर सिंबल। यहाँ पर एक मोटर सिंबल दिया गया है, यह किसको आइडेंटिफाई किया कर रहा है। तो इसमें जो सिंबल है, यह सिंबल 3 फेज इंडक्शन मोटर स्टार कनेक्टेड विथ ऑटोमेटिक स्टार इन ऑटोमेटिक स्टार्टर इन द रोटर। तो ये स्टार्टर जो है रोटर के अंदर ऑटोमेटिक है, उसी को डिनोट किया गया है। 3 फेज इंडक्शन मोटर स्टार कनेक्टेड विथ ऑटोमेटिक स्टार्टर इन द रोटर, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है ये डी वाला होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 128। क्वेश्चन नंबर 128 में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ओमिक कंडक्टर। इसमें से कौन सा ओमिक कंडक्टर के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो होता है ये मेटल्स होता है। इसका मतलब क्यों मेटल क्यों लिखा जा रहा है। मेटल का मतलब ये है कि जैसे जो ओम्स लॉ को जो फॉलो करता है, उस मटेरियल का नाम बताना है जो ओम्स लॉ के रूल को फॉलो करता है, तो इसमें मेटल आता है। अब मान लीजिए इसमें ट्रांजिस्टर हम नहीं रख सकते हैं, इसलिए कि इसमें जैसे क्या है कि अगर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे घटाएंगे तो इसमें कुछ इस तरीके ग्राफ बनना चाहिए, कुछ इस तरीके बनना चाहिए। तो ये ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब और इलेक्ट्रोलाइट में ये ग्राफ नहीं बन पाता है, इसलिए इसमें जो ओमिक कंडक्टर के नाम जानेंगे हम मेटल को बोलेंगे। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन बी वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 129। क्वेश्चन नंबर 129 में निकिल आयरन सेल की दक्षता लेड एसिड सेल की तुलना में होती है। लेड एसिड सेल की तुलना में ईएमएफ होता है। देखिए यहाँ पे दो जगह पे डैश पॉइंट दिया है, इसमें हमें कुछ चीज़ों को भरना है, कुछ वर्ड को भरना है। अब देखिए पहला है निकिल आयरन सेल की दक्षता और लेड एसिड सेल की तुलना में। लेड एसिड सेल की तुलना में यहाँ पर लो होगा, ये लो होगा। और फिर क्या पूछ रहा है, लेड एसिड सेल की तुलना में ईएमएफ है। लेड एसिड सेल की तुलना में निकिल आयरन का ईएमएफ क्या होता है, ये भी कम ही होता है, ये भी कम होता है। इसका जो सही ऑप्शन होगा निम्नतर एंड निम्न, इसका सही ऑप्शन सी वाला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन नंबर 130 में क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ऑफ रिलेटिव मोशन इज इनकरेक्ट फॉर एन अल्टरनेटर टू प्रोड्यूस द अल्टरनेटिंग सप्लाई। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ऑफ रिलेटिव मोशन इज इनकरेक्ट। यहाँ पर देखिए निगेटिव पूछ रहा है, निगेटिव इनकरेक्ट फॉर एन अल्टरनेटर टू प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग सप्लाई। अल्टरनेटिंग सप्लाई को प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा इसमें से ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन माना जाएगा यानी कि ए वाला। ए वाला ऑप्शन गलत है। इसमें गलत क्यों है, गलत इसलिए है द कंडक्टर इज इन स्टैंड स्टाइल कंडीशन एंड मैग्नेटिक फील्ड सोर्स इज इन स्टैंड स्टाइल कंडीशन।
इसमें देखिए अगर ये भी स्टैंड स्टाइल कंडीशन है और मैग्नेटिक फील्ड सोर्स भी ये भी स्टैंड स्टाइल कंडीशन में है, तो ऐसे कंडीशन में अल्टरनेटर से ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। यानी कि इसमें गलत पूछ रहा है, तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है ए वाला होगा। तो चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 131। क्वेश्चन नंबर 131 में जब पीड़ित अचेत हो तो निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया गलत है? इसमें कौन सी क्रिया गलत है? तो इसमें देखिए अचेत अवस्था में बेहोश व्यक्ति को बिना निगरानी के रहने देना। अगर कोई निगरानी नहीं रखी जाएगी तो जो बेहोश आदमी है वो तो मर जाएगा, इसलिए यही ऑप्शन गलत है। इसमें यह कह सकते हैं नेगेटिव ऑप्शन पूछा जा रहा है गलत, तो इसमें जो सही सी ऑप्शन होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 132। क्वेश्चन नंबर 132 में क्या है? व्हिच टाइप ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन शोन बाय इंसुलेटर रेजिस्टेंस। तो इसमें इंसुलेटर रेजिस्टेंस में किस टाइप का टेम्परेचर कोफिशिएंट कह सकते हैं होता है? तो इसको एक बार फिर से देखिए। व्हिच टाइप ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन शोन बाय इंसुलेटर रेजिस्टेंस। इंसुलेटर रेजिस्टेंस में किस टाइप के टेम्परेचर हम देखते हैं? तो इसमें क्या है कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मिलता है। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब है जैसे जैसे हम टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे इसके अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू यह डिक्रीज होता है, आर की वैल्यू डिक्रीज होगा। टी की वैल्यू इंक्रीज करने पे आर की वैल्यू डिक्रीज होता है, इसलिए इसको हम नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलेंगे। तो इसका जो सही ऑप्शन है ये वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 133। When two conductors of a multi-core cable come in contact with each other, यानी कि कई कोर की केबल है उसके अंदर दो कंडक्टर ईच अदर ड्यू टू इंसुलेशन फेलियर इज कॉल्ड। अगर मान लीजिए जैसे देखिए कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर में जैसे इस तरीके लगाया गया है, ये एक दूसरे के कांटेक्ट में है, अगर इसका इंसुलेशन डैमेज हो गया और इसका भी इंसुलेशन डैमेज हो जा रहा है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि इसके कंडक्टर को शॉर्ट कर देगा। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, इस फॉल्ट को हम बोलेंगे शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। सही ऑप्शन बी वाला होगा, इसका सही ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 134। 134 में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जनरेटेड ईएमएफ ऑफ डीसी जनरेटर। यानी कि डीसी जनरेटर के केस में कौन सा इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है? इसका फार्मूला लिखेंगे तो हम इससे आसानी से हम इसको ढूंढ लेंगे। ई इक्वल टू होता है जेड फाई पी एन डिवाइड बाई 60 ए। अब देखिए ई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या है? ए पैरेलल पाथ को हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल में हम लिख सकते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स है, इसके इनवर्सली में इसके अंदर ईएमएफ की वैल्यू होती है, तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा डी वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 135। 135 में क्या है? निम्नलिखित में कौन सा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई 5 द्वारा निरूपित किया जाता है? पीपीई का फुल नेम होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो इसके अंतर्गत जो आता है ये आंखें और चेहरे की सुरक्षा के उपकरण पीपीओ को ई को इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत हम रखेंगे। तो इसका जो सही ऑप्शन है ये सी वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 136। क्वेश्चन नंबर 136 में क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनोलॉजी ऑफ एसी करंट डिफाइंड 1 साइकिल इन 1 सेकेंड। यानी कि 1 सेकेंड में 1 साइकिल ये रन कर रहा है, 1 साइकिल 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में 1 CYCLA। यानी कि 1 सेकंड में किए गए साइकिलों की संख्या को हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। इसको हम एफ से डिनोट करेंगे। तो अगर फ्रिक्वेंसी है तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है ये बी वाला होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसको हम फ्रिक्वेंसी बोलेंगे, इसको हम फ्रिक्वेंसी बोलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 137। क्वेश्चन नंबर 137 में क्या है? आइडेंटिफाई द वार्निंग साइन शोन इन द गिवन फेलियर। तो इसका जो सही ऑप्शन है रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन।
इसमें जो सिंबल दे रहा है या जो इसमें सिंबल या साइन दिया गया है, यह रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन को डिनोट करता है। इसका जो सही ऑप्शन है ये सी वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 138। क्वेश्चन नंबर 138 में क्या है, चुंबक ऊर्जा को एक रूप से अन्य रूप में रूपांतरित करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प यांत्रिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित करने का एक आदर्श उदाहरण है। यांत्रिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित करने के, तो इसमें ये एडी करंट और शैथिल या हिस्टेरिसिस बलाघूर्ण उपकरण है। तो इसका जो सही ऑप्शन है ये बी वाला होगा। एडी करंट और शैथिल बलाघूर्ण उपकरण होता है। एडी करंट क्यों, जैसे देखिए क्या है कि इसको अगर हम ब्रेकिंग सिस्टम में यूज करते हैं तो इसमें क्या है कि मैकेनिकल ऊर्जा को यह ऊष्मीय ऊर्जा में यह रूपांतरण करता है और इससे संबंधित कुछ वो अपोजिट टार्क क्रिएट करता है जिससे उसमें ब्रेक लग जाता है। तो इसीलिए इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो बी वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 139 139 में क्या है, Which type of circuit breaker builds up thousands of times higher dielectric strength between contacts when compared with other type of circuit breaker? इसमें देखिए जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है या डाइलेक्ट्रिक मीडियम का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है, इसकी वैल्यू जो है कई हजार गुना ज़्यादा होती है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, SF6 के देखेंगे तो 2.5 के आसपास में होता है, यानी 2.5 गुना होता है। ये एयर से 2.5 गुना ज़्यादा होता है। लेकिन वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का इसमें 1000 गुना से भी ज़्यादा होता है, इसमें कई हजार होता है। विच टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर बिल्ड्स अप थाउजेंड्स टाइम ऑफ हायर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, कई हजार गुना इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है, इसमें वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का होगा। इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है बी वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 140 में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ट्राइक जो होता है एक ऐसा डिवाइस है जो इससे हम रेक्टिफाई या इससे हम स्विचिंग को कंट्रोल करते हैं। कुछ इसका सिंबल इस तरीके होता है, कुछ इस तरीके होता है और इसमें जो है एक ये होता है, क्या बोलते हैं इसको, गेट बोलते हैं। एनोड, कैथोड एंड गेट होता है। इसमें 3 टर्मिनल वाला डिवाइस होता है और यह दोनों डायरेक्शन में, फॉरवर्ड एंड रिवर्स दोनों डायरेक्शन में काम करेगा। और ये कंडीशन में यह दोनों डायरेक्शनल और यह कंट्रोल डिवाइस के अंतर्गत आता है। इसका जो सही ऑप्शन है बाई डायरेक्शनल एंड कंट्रोल डिवाइस होता है। तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है ये सी वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 141 में क्या है, लैप वाइंडिंग में दिक् परिवर्तक पिच एक कम्यूटेटर पिच होती है, जबकि वेव वाइंडिंग के लिए पोल पिच के सापेक्ष लगभग डैश होती है। इसमें देखिए जो लैप वाइंडिंग होता है इसमें लगभग 1 टाइम होता है और इसमें जो है 2 टाइम होता है। लगभग इसके लैप वाइंडिंग के जस्ट 2 गुना होता है इसका पोल पिच। इसमें जो पोल पिच होता है इसके 2 गुना रखा जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है ये डी वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 142। क्वेश्चन नंबर 142 में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ड्राइव कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल द आउटपुट पावर ऑफ सप्लाई। इसमें कंट्रोल पावर सप्लाई जो यूज किया जाता है और यह इलेक्ट्रिक ड्राइव के लिए। तो इसमें जो सही ऑप्शन है पावर मॉड्यूलेटर के द्वारा जो है हम पावर या सप्लाई को हम कंट्रोल करते हैं। तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है सी वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 143। क्वेश्चन नंबर 143 में व्हिच टाइप ऑफ जॉइंट इज कंसीडर्ड एज वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। इसमें देखिए कुछ सिंबल दिया गया है, ये वेस्टर्न यूनियन जॉइंट को इसमें कौन सा डिनोट कर रहा है, कौन सा सिंबल, उसी को हमें दिखाना है। तो इसमें जो वेस्टर्न यूनियन जॉइंट का सिंबल है ये वाला है, डी वाला। इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है डी वाला। इसको जो है देखिए एक लिस्ट होती है, उसके द्वारा अध्ययन करेंगे तो उसी के माध्यम से हम लोग पता लगा पाएंगे।
तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 144। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निम्न शक्ति गुणक का दोष है? इसमें कौन सा निम्न शक्ति गुणक का दोष है? अनुप्रयोग बिंदु पर लाइन वोल्टता में कमी, यही कमी होती है। जैसे क्या है कि देखिए, ये जैसे मान लीजिए 2 वायर गया है, यहाँ पर अगर जब कैपेसिटर लगा देते हैं तो इसमें पावर फैक्टर को करेक्शन या मॉडिफाई करता है, लेकिन साथ में यहाँ पे जब लोड बढ़ता है तो यह वोल्टेज में थोड़ा सा कमी भी कर देता है। अनुप्रयोग बिंदु पर लाइन वोल्टता में कमी भी कर देता है। तो यही एक दोष है, यहाँ पे हम दोष को ढूंढना है, यानी कि देखिए ऑप्शन में दोष पूछ रहा है, तो इसलिए इसमें सही ऑप्शन डी वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 145। क्वेश्चन नंबर 145 में which type of fault is produced in ceiling fan due to misalignment? मिसअलाइनमेंट के लिए जो इसमें फॉल्ट होता है उसको हम क्या बोलेंगे? जंपिंग, इसको जंपिंग बोलते हैं। इसका जो सही ऑप्शन है ए वाला होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 146। क्वेश्चन नंबर 146 में क्या है? यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे दो चीज दिया गया है, टू वे, ये, और इसमें पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज करेक्ट फॉर बोथ है, सॉरी, फॉर बल्ब इज ऑन कंडीशन इन अबाउट टू वे स्विच सर्किट। टू वे स्विच सर्किट, यहाँ देखिए टू वे स्विच सर्किट दो दिया गया है और इसमें पूछ रहा है ऑन कंडीशन कब होगा। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में अगर देखेंगे तो इसमें जो सही ऑप्शन है ए वाला होगा। अब देखिए फर्स्ट स्विच इन 1, कंडीशन नंबर 1, यानी कि इसको घुमा करके इसके साथ में स्टार्ट करना होगा, और सेकंड स्विच इज पोजीशन नंबर 1, जिस कंडीशन में ये लगा है इसी कंडीशन में। अब ऐसे कंडीशन में देखेंगे तो ये सर्किट, ये देखिए क्लोज पाथ बन जा रहा है, तो जिससे ये बल्ब ऑन हो जाएगा। तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है ये पहला वाला होगा। इस सर्किट के अकॉर्डिंग हम लोग ढूंढ लेंगे कि कौन सी कंटिन्यूटी बन रही है, जिससे कंटिन्यूटी बनते ही यह बल्ब जल जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 147। 147 में क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू ऑब्टेन फिक्स्ड डीसी सप्लाई फ्रॉम द एसी सप्लाई फिक्स्ड वोल्टेज। यानी कि एसी सप्लाई अगर हमारे पास है तो उससे आउटपुट जो है हमें डीसी सप्लाई मिलेगा। यहाँ पे जैसे एसी सप्लाई है तो इसको अगर हम रेक्टिफाई करते हैं, रेक्टिफाई करने के बाद फिक्स्ड टाइप का यहाँ डीसी मिलेगा, एसी से डीसी। तो इस तरीके क्या होता है, एसी टू डीसी कन्वर्टर इसको बोलते हैं। इसका जो सही ऑप्शन है ए वाला, इसको हम रेक्टिफायर भी बोल सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 148। 148 में क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन करेक्ट पॉजिटिव फेज सीक्वेंस ऑफ दैट नेम आर वाई बी। फिर से देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन करेक्ट पॉजिटिव फेज सीक्वेंस ऑफ दैट नेम आर वाई बी। यहाँ पर 3 फेज दिए गए हैं, तीनों फेज का नाम रखा गया है आर वाई बी, और इसको हम पॉजिटिव फेज सीक्वेंस में हम इसको डिनोट करेंगे। अब पॉजिटिव फेज सीक्वेंस के लिए क्या होता है? आर वाई बी। अब इसको हम देखिए, अगर हम एक सर्किल में अगर हम इसको डिनोट करें, मान लीजिए यहाँ पर आर हो गया, यहाँ पर वाई हो गया, यहाँ पर बी हो गया। अब इसको जब हम क्लॉकवाइज में अगर हम बढ़ेंगे तो इसी सीक्वेंस से अगर हम जो वैल्यू आएगी वो हम पॉजिटिव सीक्वेंस बोलेंगे। तो इसमें देखिए आर वाई बी। अब यहाँ पर अगर हम यहाँ से लेंगे वाई बी आर, फिर अगर हम बी से आगे बढ़ेंगे बी आर वाई, तो से तीनों की कंडीशन सेम है, ये तीनों सेम है, इसलिए इसमें जो सही ऑप्शन है पॉजिटिव सीक्वेंस के लिए डी वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 149। 149 में क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ए डिसएडवांटेज ऑफ ए सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर ओवर ए सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। तो इसमें सबसे बड़ी कमी क्या है? देखिए, अगर सेल्फ एक्साइटेड और सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर के लिए इसमें कौन सा एक डिसएडवांटेज या कमियां हैं? तो इसमें जो सही ऑप्शन है ए सेपरेट
इसमें जो सही ऑप्शन है, ए सेपरेट डीसी सोर्स इज रिक्वायर्ड। इसकी एक कमियां है कि इसमें डीसी सोर्स के लिए एक अलग से हमें रिक्वायरमेंट होगी, जिससे हम उसके फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करेंगे। तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है बे वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 150। 150 में क्या है, यहाँ हम देखिए एक ग्राफ बनाया गया है। इस ग्राफ में हमें कुछ पूछा जा रहा है, फाइंड द अल्फा 50, यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट 50 डिग्री पर इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। टेम्परेचर कोफिशिएंट फ्रॉम एबव ग्राफ। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग जो है हम लोग यहाँ पर ग्राफ टेम्परेचर कोफिशिएंट निकालेंगे। तो इसमें हमें देखिए दो फार्मूला यूज करना पड़ेगा। अब पहले फार्मूले से हम जो है इसकी वैल्यू निकालेंगे। क्या वैल्यू निकालेंगे, अल्फा नॉट की वैल्यू। जब अल्फा नॉट की वैल्यू यानी कि 0 डिग्री पर हम कोफिशिएंट निकाल लेंगे, फिर हम इसको जो है आगे निकालेंगे अल्फा 50 पर निकालेंगे। तो चलिए अल्फा नॉट की वैल्यू निकालने के लिए क्या एक फार्मूला होता है, देखिए आर टी इज इक्वल टू R01 प्लस अल्फा नॉट इंटू डेल्टा टी, यानी कि टेम्परेचर का डिफरेंस है। अब यहाँ पे अल्फा टी की वैल्यू कितनी है, अल्फा टी की वैल्यू है 50 ओम, 50 ओम है। आर टी इक्वल टू आर टी की वैल्यू कितना है, आर टी की वैल्यू है 40 ओम, 1 प्लस अल्फा नॉट। अब यहाँ डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है, डेल्टा टी की वैल्यू देखिए 50 डिग्री है। 50 डिग्री से हम 0 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 50 वैल्यू आएगी। डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री, यानी कि 50 डिग्री के डिफरेंस पे। अब अल्फा नॉट के निकालने के लिए हम 50 डिवाइड बाई हम 40 कर देंगे, इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा नॉट इंटू 50 कर देंगे। तो अब इसको कट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.25 पे। 1.25। अब इसको 1.25 को 1 इधर तरफ अगर हम पक्षांतर करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.25 पे। इसकी वैल्यू 1.25 माइनस 1 करेंगे इक्वल टू अल्फा नॉट 50 होगा। अब अल्फा नॉट इक्वल टू हम लिख सकते हैं 0.25 डिवाइड बाई 50। अब कुछ इस तरीके अगर करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी, अल्फा नॉट की वैल्यू थोड़ा सा इसमें, तो इसके इक्वल आएगा इक्वल टू 0.005 वैल्यू आएगी। ये वैल्यू हो गया अल्फा नॉट की, इक्वल टू अल्फा नॉट। अब जब हमें अल्फा नॉट मिल गया तो हमें अल्फा टी के लिए हमें फार्मूला एक होता है अल्फा टी या हम 50 इसको बोल सकते हैं। अल्फा 50 इक्वल टू होगा अल्फा नॉट डिवाइड बाई 1 प्लस अल्फा नॉट इंटू डेल्टा टी। अब इसमें हम रखेंगे तो अल्फा 50 इक्वल टू 0.005 डिवाइड बाई 1 प्लस अल्फा नॉट की वैल्यू 0.005 इंटू, अब डेल्टा टी की वैल्यू, अब हमें 50 माइनस 0 करेंगे तो इसमें 50 डिग्री आएगा, इसमें 50 डिग्री आएगा। तो ये हो गया। अब इसमें देखिए हाँ, अल्फा 50 इक्वल टू होगा 0.005 डिवाइड बाई 1.25। अब इसको अगर हम करेंगे तो अल्फा 50 इक्वल टू आएगा 0.004 आएगा। तो इसमें जो सही ऑप्शन है देखिए 0.004 आएगा। तो इसको हम ढूंढते हैं, देखिए कहाँ पर है। इसका जो सही ऑप्शन है ये 0.004, इसका सही ऑप्शन सी वाला होगा, ये वाला। तो बस इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।